2.25 लाख रुपए भैया। एक मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, अगर आपको लाइफ में सीखना है तो अपने उम्र से 3-4 साल बड़े लोगों से दोस्ती कीजिए। किस चीज की शर्म है भाई? आप अगर सीधे सीधे चलोगे ना बॉस, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो खुजालना भी तो तुमको ही पड़ेगा। क्या MBA चाय वाला एक स्कैम है? अगर है तो इसमें गलती किसकी है? आज की वीडियो इसी का आंसर देगी। लेट्स बिगिन। पिछले साल तक मुझे अच्छे से याद है, MBA चाय वाले प्रफुल्ल बिल्लौरे का तगड़ा बोलबाला चल रहा था। ऑलमोस्ट हर दूसरी या तीसरी मोटिवेशनल वीडियो या चैनल में वही दिख रहा था और कमेंट सेक्शन में भी हर कोई उसकी वाहवाही कर रहा था। तो आखिर 1 महीने के आसपास से ऐसा क्या होने लग गया जो हर कोई उसे फ्रॉड और गाली देने लग गया है? ये सब सिलसिला शुरू होता है 4 अप्रैल 2023 को, जब MBA चाय वाला के इंदौर के एक फ्रेंचाइजी ओनर ने इंदौर के पुलिस स्टेशन में जाकर प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि प्रफुल्ल बिल्लौरे ने उनसे फ्रेंचाइजी फीस के नाम पर आउटलेट खोलने के लिए 10 लाख रुपए लिए और उनसे ये वादा किया कि उनके आउटलेट में मिनिमम टू मिनिमम 10,000 रुपए पर डे की सेल तो होगी ही होगी। लेकिन आज उनके आउटलेट में 10,000 तो छोड़ो, 600 रुपए तक की सेल नहीं हो पा रही है। और उन्होंने पब्लिकली आके ये भी बताया है कि उन्होंने इस फ्रेंचाइजी को खोलने के लिए बैंक से लोन तक लिया था। और ऐसे ही 28 पुलिस कंप्लेन प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लौरे के MBA चाय वाला के आउटलेट या तो बहुत जगह बंद हो रहे हैं या प्रॉफिट तक नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे फ्रेंचाइजी ओनर का लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ना उसके जस्ट बाद ही ये सवाल आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ना MBA चाय वाले का पूरा बिजनेस सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ है, मोटिवेशन। 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। क्योंकि जब भी तुम MBA चाय वाले का कोई आउटलेट या उसका नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? चाय या ओनर प्रफुल्ल बिल्लौरे? ऑब्वियसली प्रफुल्ल बिल्लौरे एंड बीट द एवरेज। क्योंकि MBA चाय वाले का पूरा बिजनेस इस हिसाब से मार्केट किया गया है कि एक लड़का था जो कैट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसके कैट की प्रिपरेशन में मन नहीं लगा तो उसने चाय का एक छोटा सा स्टॉल खोल दिया। शुरू में सारे काम खुद किए और कुछ सालों बाद एक बहुत बड़ा फेम और करोड़ों रुपए कमा लिए। ये क्या है? बेसिक ब्रेड एंड बटर और एनी मोटिवेशनल स्टोरी। प्लस ये स्टोरी ऑलमोस्ट इंडिया के हर एक स्टूडेंट से रिलेट भी करती है, क्योंकि कुछ सालों से इंडिया में मास्टर्स के लिए एक हॉट डिग्री कौन सी बनी हुई है? MBA। क्योंकि जैसा कि लोग कहते हैं इससे करोड़ों का पैकेज लग जाता है और लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन इसके लिए एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो कि है कैट, और उसमें भी 99 परसेंटाइल लानी पड़ती है तभी कोई IIM मिलता है। और ये क्या है? टफ। तो ऑटोमेटिकली यहाँ दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या आ जाता है? बिजनेस। क्योंकि जब तुम्हें ये दिखाया जाएगा कि तुम्हारे ही जैसा एक लड़का एक चाय की छोटी सी स्टॉल खोल के इतना बड़ा फेम कमा लेता है तो तुम्हें क्या होगा? फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि जब ये ऐसा कर ले रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा? और प्रफुल्ल ने भी ये कहा कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? और तुम्हें ऐसा करना है तो मेरी फ्रेंचाइजी ले लो और मेरी तरह रुपया बना लो। इस फोमो के आने के बाद से इंसान के पास 2 तरीके रहे, या तो वो स्क्रैच से MBA चाय वाले की तरह ही कोई बिजनेस बना ले, या दूसरा उसी के जैसे इंसान ने जो बिजनेस शुरू किया है और इतना सक्सेसफुल हो रहा है उसी की फ्रेंचाइजी ले ले और अमीर बन जाए। अब ये ज्यादा आसान तरीका कौन सा है? फ्रेंचाइजी लेना। क्योंकि जहां लोग 1-2 वीडियोस बना के ही YouTube पे ये रोना लेके बैठ जाते हैं, ब्रो वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे, तो वो लोग स्क्रैच से कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? बिकॉज इट नीड्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ पेशेंस। तो सभी को प्रफुल्ल का बनाया गया ये बिजनेस सही लगा और उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी लेना शुरू कर दिया कि शायद एक दिन हम भी प्रफुल्ल की तरह अमीर बन जाएंगे। एंड नाउ द रियल गेम बिगिंस। MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तुम्हें एक फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है, उसके बाद रॉ मटेरियल लेना पड़ता है और इक्विपमेंट्स में खर्चा होता है। तो मोटा मोटा 20 से 40 लाख में तुम्हारा एक आउटलेट बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है, तो ऐसे ही तो हर कंपनी अपनी फ्रेंचाइजी देती है, फिर चाहे वो डोमिनोज हो, जॉकी हो, स्टारबक्स हो, मैकडोनल्ड हो। लेकिन आखिर MBA चाय वाले में ही क्या गड़बड़ हुई? नंबर 1, सेलिंग लेस वैल्यू प्रोडक्ट एट वैल्यू प्रोडक्ट। अब देखो, हम इंटरनेट में कितना भी कह लें कि चाय इज लव, चाय लवर, ब्ला ब्ला ब्ला, है तो सब इंटरनेट गार्बेज ही। प्रैक्टिकली चाय हमारे लिए एक बहुत ही लेस वैल्यू प्रोडक्ट है। अब भले हमें चाय बहुत पसंद हो, लेकिन चाय हमारे लिए एक लेस वैल्यू प्रोडक्ट है। इसको एक एग्जांपल से समझो। हम चाय कब पीते हैं? रोज, और वो भी दिन में एक बार नहीं, 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज्यादा बार पी लेते हैं। और वहीं क्या हमें घर में पिज्जा, बर्गर, ये फ्राइड चिकन जैसी चीजें रोज मिल जाती हैं?
नहीं, कभी संडे को या महीने 2 महीने में एक बार मिलती हैं या तो मिलती ही नहीं है। और इसलिए इन चीज़ों की घर में अवेलेबिलिटी ना होना या कभी कभार होने की वजह से ही हम जब भी डोमिनोज, पिज्जा हट या बर्गर किंग जैसी जगहों में जाते हैं तो इनके ऊपर 80 से लेकर 500 रुपए तक खर्च कर देते हैं। और वहीं चाय जैसी चीज हमें बचपन से ही बहुत आसानी से मिलती हुई आई है, तो चाय इसलिए हमारी जिंदगी में एक बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं है। और इसलिए जब भी हम चाय बाहर पीने जाते हैं तो उसके ऊपर 7, 10, 15 या ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए ही खर्च करते थे। और वहीं एमबीए चाय वाला एक चाय को 60 से 90 रुपए में बेचता है। क्या कोई ऐसे आउटलेट में चाय पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि बाहर 10 रुपए में मिलने वाली चाय में तुम ऐसा क्या डाल दोगे जो इंसान तुम्हारी चाय के लिए 60 से 90 रुपए देगा? इलायची, लौंग, अदरक या चाय पत्ती की जगह सोना डाल दोगे। और इतनी महंगी चाय पीने वाला आउटलेट में क्यों चाय पिएगा? वो जाके 5 स्टार होटल में चाय पी लेगा। और इसलिए एमबीए चाय वाला एक लेस वैल्यू प्रोडक्ट को एक हाई प्राइस में बेचता है, और इसलिए वहां कोई चाय ही नहीं पीता। और अगर कोई चाय पिएगा नहीं तो फ्रेंचाइजी ओनर रुपए कैसे ही बना लेगा? नंबर 2, स्मार्टनेस। इंडिया में चाय एक बहुत ही कॉमन चीज है और इसकी रेसिपी भी इतनी आसान है कि यहाँ एक 6th क्लास का बच्चा भी इसे बना लेता है। और ये सभी को पता है कि चाय में क्या डलता है, चीनी, पानी, पत्ती और दूध। और जिस देश में हर एक इंसान को पता है कि चाय में क्या और कितना डलता है, वहां पे एक इंसान को बेवकूफ बना के 10 रुपए की चाय को 60 से 90 रुपए में कैसे बेच दोगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। नंबर 3, कंपटीशन। अब एमबीए चाय वाले का कंपटीशन केएफसी, डोमिनोज या मैकडोनल्ड की तरह शहर की कोई 1-2 बड़ी पॉपुलर फास्ट फूड रेस्टोरेंट से नहीं है, बल्कि गली गली में हर एक चाय की टपरी से है, जहां 10-10 रुपए में एक मस्त कटिंग चाय मिल रही है। और रही बात हाइजीन की, तो फास्ट फूड खाते टाइम इंसान हाइजीन के बारे में 1-2 बार के लिए सोचता भी है, लेकिन चाय की टपरी में चाय जैसी बेसिक चीज को पीने के लिए हाइजीन के बारे में कौन सोचता है? आदमी मस्त 5 मिनट में चाय पिएगा और अपने काम पे निकल पड़ेगा। नंबर 4, स्टेटस। अब चाहे तुम घर में पियो, बाहर पियो, 5 स्टार होटल में जाके पियो, चाय कोई स्टेटस बनाने वाली चीज थोड़ी ना है। चाय तो एक नॉर्मल चीज है जो हर कोई अपने घर में रोज ही पीता है। अब तुम एमबीए वाले के चाय के आउटलेट में जाके 60 से 90 रुपए की चाय पी के लोगों को क्या दिखा दोगे कि मेरा एक स्टेटस है कि मैं 90 रुपए की चाय पीता हूँ? पर प्रैक्टिकली देखें तो हु गिव्स अ फक? भाई चाय तो घर में बैठ के मैं भी पी रहा हूँ, तो तेरे व्हाट्सएप स्टेटस के चाय में और मेरी चाय में क्या फर्क है? ना अगर तुम बड़े गौर से देखो तो है तो कॉफी भी बड़ी आम चीज, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं कॉफी को आज भी एक बहुत ही रॉयल चीज की तरह देखा जाता है। और एक छोटी छोटी दुकान में भी तुम्हें कॉफी चाय से महंगी देखने को मिलेगी। तो अगर तुम स्टारबक्स जाके 150 या 250 रुपए की एक कॉफी पी के एक फोटो पोस्ट करते हो, तुम्हारे आसपास के लोगों के ऊपर तुम्हारा एक स्टेटस हाईलाइट हो जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया ने तो इसका भी हवा बना रखा है। बट चीज वही है, स्टेटस फैक्टर भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा। नाउ ये सारे पॉइंट्स यही दिखाते हैं कि ये सीधा सीधा एक फेल मॉडल है। तो क्या आखिर ये एक स्कैम है? और अगर है तो इसमें गलती किसकी है? और क्या प्रफुल्ल बिल्लौरे अब जेल जाने वाला है? तो देखो, जो लोग भी 10,000 पर डे की सेल करके फ्रेंचाइजी बेचने की बात कह रहे हैं, तो एमबीए चाय वाले के एग्रीमेंट में सीधा सीधा लिखा गया है कि सेल की कोई गारंटी नहीं है और फ्रेंचाइजी फी नॉन रिफंडेबल है। तो फ्रेंचाइजी ओनर का एक भी पैसा वापस नहीं आने वाला। और रही बात 10,000 सेल के वादे की, तो वो एक वर्बल स्टेटमेंट था और कोर्ट में वर्बल स्टेटमेंट नहीं, कागज में जो लिखा है वही चलता है। और कागज में सेल से रिलेटेड कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, जो दिखाता है कि प्रफुल्ल बिल्लौरे बिल्कुल सेफ है। अब गलती किसकी है? देखो, फ्रेंचाइजी खोलने के लिए 20 से 40 लाख रुपए लिए गए और 10,000 पर डे की सेल का वादा किया गया। अब तुम थोड़ी कैलकुलेशन करो और 100 रुपया पर चाय के हिसाब से भी देखो, तो तुम्हें एक दिन में लगभग 100 चाय बेचनी पड़ेगी। और ये तो सिर्फ रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट तो बात की बात है। और फिर बिजली, पानी का बिल और वर्कर की सैलरी से तुम्हें क्या लगता है कि ये 20 से 40 लाख की रिकवरी कब तक हो पाएगी? मुझसे पूछो तो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है ये रिकवरी कभी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैं एक मॉल गया था और जैसा कि आजकल मॉल्स में टॉप फ्लोर में फूड की फ्रेंचाइजी होती है, तो वहाँ डोमिनोज, मैकडोनल्ड, बास्किन रॉबिन्स और एक साउथ इंडियन फूड के रेस्टोरेंट में दबा के भीड़ हो रही थी। और ये दिन था क्रिसमस का। और वहीं एमबीए चाय वाले के आउटलेट में मुश्किल से 1-2 लोग चाय पीते हुए दिख रहे थे। उससे पहले मुझे भी यही लगता था कि एमबीए चाय वाले की चाय धड़ल्ले से बिकती होगी, लेकिन उस दिन मेरे को रियलिटी पता चल गई। अब देखो, जो चाय की दुकान मैक्स टू मैक्स 5,000 रुपए में एक स्टॉल खोलकर शुरू हो जाती और अगले दिन से ही चाय बिकना शुरू हो जाती,
उसके लिए तुमसे 20 से 40 लाख रुपए लिए गए और बिकेगी वहां भी चाय और यहाँ भी चाय। तो ये 20 से 40 लाख रुपए फ्रेंचाइजी के नहीं, उस शर्म के लिए गए जो तुम्हें एक चाय की टपरी खोलने में लगती। तो तुम सीधा सीधा देख सकते हो यहाँ गलती किसकी है। तो क्या ये एक स्कैम है? अब देखो, प्रफुल्ल बिल्लौरे ने जो अपने चाय का बिजनेस शुरू किया होगा तो वो बढ़िया चला होगा, और उसने कहा भी है कि लोग उसके वहां चाय पीने नहीं, उससे बातचीत करने आते थे। और उसके बिजनेस का नाम भी MBA चाय वाला था, जो काफी यूनिक और कैचिंग था। तो एक न एक बार तो आदमी को वहां चाय पीने आना ही था। और उसकी स्टोरी भी एक एवरेज यंग इंसान के लिए काफी मोटिवेशनल थी। अब देखो यार, प्रफुल्ल ने भी अपना चाय का बिजनेस पैसा कमाने के लिए शुरू किया था। अब या तो वो अपनी चाय को जहां बेच रहा था वहीं बेचता रहता, या मोटा रुपया कमाने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता। और आज की डेट में हर किसी को बड़ा रुपया ही बनाना है, तो उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया। और अपने इस मॉडल को मार्केट करने के लिए उसने भले ही अपनी बातों का सहारा लिया हो या अपने वादों का सहारा लिया हो, लेकिन है तो ये सब मार्केटिंग का ही पार्ट। आज हर ब्रांड यही तो करता है। अब उसको ये बात पहले से ही पता था कि 20 से 40 लाख की चाय की दुकान खोल के बड़ा रुपया कैसे ही बनाया जा सकता है, और उसने तो हमसे फ्रेंचाइजी फीस ले ली और अब सेल हो नहीं पा रही। तो यार ये तो सीधा सीधा बिजनेस है। अब तुमसे कोई जबरदस्ती आके एग्रीमेंट साइन थोड़ी ना कराया गया था। और जब आप 20 से 40 लाख रुपया किसी चीज पर खर्च कर रहे हो तो पेपर रीड करना तो आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो स्कैम कहा जा रहा है, इसके पीछे मेरे को जो रियल रीजन लगता है वो है नॉर्मल फ्रेंचाइजी ओनर। अब देखो, शहर में जनरली स्टारबक्स, पिज्जा हट, KFC, डोमिनो जैसी फ्रेंचाइजी को लेने वाले लोग ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी काफी रुपया होता है, और वो ऐसे साइड बिजनेस इसमें इन्वेस्ट करके रख लेते हैं, और उनका कोई जान पहचान वाला इन फ्रेंचाइजी को चलाने लगता है। और अगर किसी महीना इससे ज्यादा रुपया नहीं भी आ पाता है तो उनका कोई मेन बिजनेस इसकी रिकवरी कर देता है। लेकिन MBA चाय वाले के केस में ज्यादातर फ्रेंचाइजी लेने वाले आम लोग थे जिन्होंने आज तक बिजनेस कभी नहीं किया था, और ये लोग प्रफुल्ल से मोटिवेट होकर ये फ्रेंचाइजी खरीदने लगे, जिसमें उन्होंने या तो अपना सारा रुपया लगा दिया या बैंक से लोन लेकर रुपया लगाया। और क्योंकि पैसे वापस आने का यही एकमात्र सोर्स था और पैसे वापस नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि 10,000 रुपए की पर डे की सेल नहीं हो पाई, इसलिए फ्रेंचाइजी ओनर परेशान होने लगे। और प्रफुल्ल ने भी इनको मार्केटिंग के नाम पर 10,000 रुपए पर डे की सेल का वादा करके ये फ्रेंचाइजी बेची, जिसको ये कैलकुलेट नहीं कर पाए, और अब ये एक स्कैम बन के सामने आ चुका है। फाइनली बात आती है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, सॉल्यूशन तो सिंपल है कि जो रुपया गया है वो लीगली एज पर एग्रीमेंट तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इससे एक लेसन लिया जा सकता है जिससे आगे कोई इस सिचुएशन में ना फंसे। लेसन नंबर 1, चीज चाहे 10 रुपए की हो या 1 लाख की, कुछ भी लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करो, और जो भी पेपर पर लिखा है सिर्फ उसी पे भरोसा करो, ना कि किसी के वादों पर, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ कागज ही प्रूव हो सकता है। लेसन नंबर 2, डोंट फॉल इन इमोशन। कभी भी ऐसे बड़े रुपए इन्वेस्ट करने के डिसीजन अपने इमोशंस के बेस में मत लो, क्योंकि इमोशंस की आड़ में तुम दिमाग से इन पेपर्स को नहीं पढ़ोगे और किसी की भी बात का विश्वास करके अपने रुपया गवा दोगे। लेसन नंबर 3, मोटिवेशन। मोटिवेशन 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। इसी के थ्रू बड़े बड़े ब्रांड्स और लोग तुम्हें बड़े आराम से प्रोडक्ट बेच देते हैं, और अभी प्रफुल्ल बिल्लौरे के केस स्टडी से भी हमने यही देखा। जनवरी 2022 में प्रफुल्ल बिल्लौरे के ही एक इंटरव्यू देखकर मुझे भी एक फूड बिजनेस करने का मन किया था। मैंने अपने ये आइडिया अपने दोस्त को बताया और वो भी इसको करने के लिए इंटरेस्टेड हो गया था। लेकिन हम यहाँ पे कोई फ्रेंचाइजी लेके नहीं, एक स्क्रैच से एक बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन फिर कुछ कैलकुलेशन और सर्कमस्टांसेस की वजह से हमने ये नहीं किया और अपने अपने काम पे जुट गए। और अब लगता है कि ठीक ही किया हमने वो बिजनेस नहीं किया, क्योंकि उस समय हम मोटिवेट होकर वो स्टार्ट कर देते और अपने रुपए गवा देते, और जो कि उस समय पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मोटिवेशन की आड़ में कोई ऐसी फ्रेंचाइजी मत ले लेना, क्योंकि अभी चाय वाला आया है, कल कोई मोमो वाला आ जाएगा और फिर पानी पूरी वाला आ जाएगा। ऐसे ही कोई अपनी फ्रेंचाइजी लेकर आने ही वाला होगा। अभी तुम्हारे ऊपर है कि इस केस स्टडी से कोई लेसन लेते हो या फिर गलतियां करके 2 साल बाद किसी और इंसान को स्कैम बोलते हो। इसलिए इस वीडियो को अपने जानने वालों और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि किसी का भी पैसा मेहनत का पैसा होता है और शेयर करने में पैसा नहीं लगता। अगर इस वीडियो से 1% कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ। इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। और इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करके उसकी मदद जरूर कर लेना।
तुम्हें भी अच्छा लगेगा। टिल देन टेक केयर।